वेलकम टू माय चैनल ए प्लस अचीवर्स। आज हम क्लास 8th का चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि यह कॉन्सेप्ट कैसे और क्यों डिस्कवर हुआ। तो देखो, बहुत समय पहले के मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट जब भी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते थे तो अगर उन्हें उस कैलकुलेशन में कोई भी सेम नंबर बार बार मल्टीप्लाई कर कर लिखना पड़ता था तो वो इस चीज़ को करके थक जाते थे और बोर भी हो जाते थे। तो इसी चीज़ को देखकर उन्होंने सोचा कि इसको लिखने का कोई और आसान तरीका होना चाहिए। तब भी एक ब्रिलियंट थिंकर रेने डेस्कार्ट्स को एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस नंबर को बेस मानकर इसके ऊपर पावर लगा दूं जो कि मुझे ये बताए कि ये नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस नंबर को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, x पावर 4। यहाँ पर x बेस है और 4 पावर है, जो कि यह बताता है कि ये नंबर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस ने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया जिससे कि उनका टाइम बच पाए और उनकी कैलकुलेशंस आसान हो जाएं। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि यह नंबर x 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको लिखना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो उन्होंने फिर इस नंबर को कुछ ऐसे लिखा, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है इस कैलकुलेशन की। इसी शॉर्ट फॉर्म को हम आज एक्सपोनेंट्स कहते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपोनेंट्स ने साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस की कैसे हेल्प की। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो इसको बोलना और लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक्सपोनेंट्स ने हमें हेल्प की इस नंबर को कुछ ऐसे लिखने में, जो कि है 1.5 इंटू 10 पावर 8 किलोमीटर। दूसरा, आपके सामने एक बहुत छोटा नंबर है जो कि है साइज ऑफ एन एटम। तो इस वैल्यू को बोलना और लिखना मुश्किल है। तो एक्सपोनेंट्स ने इस नंबर को कुछ ऐसे लिखने में हेल्प की, जिसको कि मैं बोल सकता हूँ 1 इंटू 10 पावर -10 मीटर। तीसरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको लिखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम इस कैलकुलेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 पावर 6। तो अब हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते कैसे हैं। तो देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले होता है बेस और दूसरा होता है एक्सपोनेंट और पावर। देखो, बेस वह नंबर है जो कि नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है और एक्सपोनेंट और पावर यह बताता है कि हमें बेस को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर है 10 लाख। तो देखो, इतने बड़े नंबर को लिखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो अगर मुझे इस नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो मुझे यूज़ करना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट। तो चलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे बेस की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर हमारे बेस की वैल्यू 10 है और हम काउंट करेंगे कि ये बेस कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर हमारा बेस 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 10 पावर 6। यहाँ पर हमारा जो बेस है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यही है
शॉर्ट फॉर्म ऑफ 10 लाख। होप करता हूँ कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो चलिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना होगा, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। तो वो यह नंबर है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।